प्रभाग 2 के जनता ने पिछले जो विधायिका थी उनको कभी देखा ही नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। इस वक्त मैं भाईंदरी सप्तेश्वर मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर आज उत्तर भारतीय समाज के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा ने मुख्य रूप से नरेंद्र मेहता को अपना समर्थन जताया है, दिखाया है और बताया है। आपको बता दें कि तकरीबन 300 से 400 की संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उसके साथ ही स्टेज पर जौनपुर से और यूपी से आए महानुभाव भी उपस्थित थे। इन सभी ने नरेंद्र मेहता को अपना समर्थन दिया है। तो ये जानना बहुत ही उत्सुक है कि वो क्यों नरेंद्र मेहता को अपना समर्थन दे रहे हैं, नरेंद्र मेहता में ऐसी क्या क्वालिटी है। और उसके साथ ही आज भी नरेंद्र मेहता ने डेवलपमेंट पे बात की है और अपने विरोधियों पे बहुत ही कड़ा निशाना साधा है, बहुत ही कटु वचन से उनको संबोधित किया है, जो कि आप हमारे ऊपर वाले वीडियो में देख सकते हो, जहां पे उनकी स्पीच हमने पूरी रिकॉर्ड की है। हमारे साथ है मदन जी। आप इतनी बड़ी आज जो यहाँ पे सभा हुई है वो इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुई है। मदन जी, ये सभा के बारे में लोगों ने हमको बहुत बोला। मैं जैसर पार्क के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार जैसर पार्क में क्या स्थिति लग रही है, कितना कुछ यहाँ पे टफ फाइट हो रहा है, क्या कुछ लोगों का रुझाव है? आप एक नगर सेवक हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसल पार्क के साथ साथ पर पूरे भाईंदर पूर्व की मैं बात करूंगा, क्योंकि जैसल पार्क से सटा हुआ ही भाईंदर पूर्व, पूरा भाईंदर पूर्व में जैसल पार्क, आरएनपी पार्क, आशा नगर, चंदन पार्क, नौगर रोड, बीपी रोड, ये जो पूरा परिसर है, जो प्रभाग 2 का परिसर है, भाईंदर स्टेशन पूर्व का पूरा भाग प्रभाग 2 है। और प्रभाग 2 के जनता ने पिछले जो विधायिका थी उनको कभी देखा ही नहीं, या यूं कहो कि उनके पास वो रोज उनके नए नए इंटरव्यू आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहे हैं, नौटंकियां आ रही हैं। आज तक उन्होंने एक भी अपना काम बताया ही नहीं कि मैंने ये काम किया है। काम तो करना छोड़ दीजिए, वो उनका काम ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकती। लेकिन मेहता जी ने जो पिछले अपने कार्यकाल में 14 से 19 के कार्यकाल में जिन कामों को मंजूर कराया था, विकास का काम मंजूर हुआ था, फंड भी अलॉट हुआ था, उसको भी रद्द करवाने का श्रेय उन्होंने किया है। तो भाईंदर पूर्व की जनता के लिए महापाप किया है। उस महापाप का हिसाब जनता उनसे मांगेगी, उस महापाप का निर्णय जनता देगी कि जिसने विकास किया है, जो विकास करेगा उसको जिताएगी, ये जनता उसके साथ है। राजकुमार जी, आपके चुनावी एनालिसिस से क्या लग रहा है इस बार नरेंद्र मेहता कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, चुनावी एनालिसिस एक सीधी बात है। पिछले विधानसभा चुनाव के और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर तुलना किया जाए, क्योंकि जो आपने प्रश्न पूछा है अच्छा प्रश्न है। एनालिसिस में पिछली बार जो डैमेज और कंट्रोल हुआ था, मेहता जी ने उन चीज़ों को गौर करते हुए जो उनके विरोधी थे, सारे विरोधियों को उन्होंने अपने समर्थन में किया। नए शहर के मतदाताओं को, युवा मतदाताओं को उनके सुनहरे भविष्य और रोजगार को ध्यान में रखते हुए शहर के नवीन मॉडल की संकल्पना और विकास की संकल्पना से जोड़ते हुए उन्होंने नए मतदाताओं को जोड़ा है। उसके बाद रही बात, जो मीडिया पिछली बार मेहता जी के चुनाव में पूरी तरीके से जो उनके साथ देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा उनके साथ नहीं नजर आती थी। इस बार उन्होंने अपने आप को 5 वर्षों तक एज ए जिम्मेदार यहाँ के नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और आज मीडिया उनको सच में एक रुके हुए विकास से भगीरथी को यहाँ पे इस विकास की मीरा भाईंदर की धरती पर लाने वाले विकासकर्ता के रूप में देख रही है। और उसी कड़ी में शहर का, चाहे वो भाजपा का पदाधिकारी हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो या आम मतदाता हो, अपने आप को कहीं न कहीं नरेंद्र मेहता के करीब ज्यादा पा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, कमल के फूल की जो निशान की लहर है, वो आम जनता अपने आप को वहाँ पे नरेंद्र मेहता के बहुत ज्यादा करीब पा रही है। ये बात तो रही यहाँ पे इस कार्यक्रम को आयोजक जिन्होंने किया है उनकी। अब हम बात करते हैं आम उत्तर भारतीयों की जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कि उनका क्या सोचना है, उनका क्या रुझान है नरेंद्र मेहता के बारे में, वो क्या सोचते हैं। आइए हम ये उनसे जानते हैं। हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं भाई, सनातन धर्म के लिए, और नरेंद्र मेहता काम भी किए हैं। हम निशा उपाध्याय, और मैं अपना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपना हिंदुत्व बचाना है तो उनका समर्थन करना पड़ेगा हमें। मेरा नाम कविता दुबे है। मैं इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि हिंदुत्व का समर्थन सबसे पहले ज़रूरी है, जिससे हमारा देश बचा रहे, हमारे लोग बचे रहे। बट कटेंगे। हम रश्मि चौबे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही हूँ, आगे भी करूँगी, क्योंकि मोदी जी उन्होंने हमारे देश को जिस लेवल पे पहुँचाया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे,
तो ऐसा काम आज तक किसी नेता ने किया नहीं है। मीरा भाईंदर में भी नरेंद्र मेहता जी उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो विकास का काम किया है और आगे भी करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीते 5 साल में यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। उसके पहले बहुत अच्छा काम हो रहा था और अब मेहता जी को वापस लाना है हमें, और जिससे मीरा भाईंदर शहर और आगे बढ़े। और ये है हिंदुत्व और सनातन को सपोर्ट करना है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे जरूर। उत्तर भारतीयों का प्रोग्राम था, 400-500 समर्थक यहाँ आए हुए थे और सभी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और हमें तो कमल को जिताना है, मोदी जी के समर्थन में हमें नरेंद्र मेहता जी को लाना है, क्योंकि 5 साल में कुछ काम भी नहीं हो पाया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे सर नरेंद्र मेहता जी इस वार्ड में आए और जीत के आए, बस हमें खुशी होगी। दूसरी बात कि ये जो आज उत्तर भारतीय प्रोग्राम का जो रखा गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, बहुत अच्छा लगा। सभी उत्तर भारतीयों को मेरी तरफ से धन्यवाद। कैसा लगा? आज यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की हवा हरियाणा से चली थी, आज वो तूफान का रूप ले लिया है। हर तरफ केवल भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही दिख रहा है। बाकी लोग अपनी जमानत बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं रास्ता कि कहाँ से जमानत बचाया जाए। आपने बीजेपी का स्कार्फ पहना है, बीजेपी को समर्थन क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने सारा काम करवाया है उस तरीके से, इसके वजह से। कोई काम बताएंगी? ज़्यादातर रोड का काम है, बाकी अभी पानी का काम चल ही रहा है, स्टार्ट किया गया है। और पानी के काम में मतलब अभी स्टार्ट किया गया, मतलब होगा अपना, ऐसा बताया उन्होंने, और वो होगा ही, ऐसा है 100% होने वाला है ऐसा। और दूसरी बात ये है कि आगे भी काफ़ी काम है जिसको उन लोग प्रोसेसिंग चालू रखे हैं और वो करेंगे, ऐसा है। इसके वजह से हम लोग भाजपा पे हैं। आपका? विजय लक्ष्मी दीनी बनी है। आपकी क्या राय है कि जो कैंडिडेट है नरेंद्र मेहता, उनके बारे में आप क्या जानती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत साल से इधर रह रही हूँ, 18 साल से इधर रही हूँ, तब से आई हूँ इधर। मैं इधर का ये इलेक्शन में काम कर चुकी हूँ। जब से आई हूँ इधर, नरेंद्र मेहता का स्कूल जो है ना बहुत मस्त बना है। उधर उनका स्कूल है ना बहुत मस्त बना है, बहुत लोगों का बहुत सारे जन का काम भी दिया है उनको। मैं घर पे बैठी थी, मेरे को पढ़ी लिखी हूँ फिर भी घर पे बैठी थी। मैंने कहा बुला के मेरे को इंटरव्यू दे के काम दिलाए। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति तिवारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि उन्होंने शिक्षा के लेवल को और जो भी 5 साल में जो भी काम किया उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अच्छा, मोदी जी की बात करें, मैं मीरा भाईंदर की बात करूँ। मीरा भाईंदर का बताइए आप। मीरा भाईंदर में भी मैं नरेंद्र मेहता को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, नरेंद्र मेहता को क्यों सपोर्ट करिए? कोई उनका काम है, कुछ है, वो बताइए आप पहले। काम उन्होंने बहुत किया। कोई काम बताइए। जैसे उन्होंने सड़कें बनवाना, अभी जस्ट। क्या नाम है आपका? बीना शर्मा। बीना जी, आप बीजेपी का समर्थन क्यों कर रही हैं? कोई विशेष कारण बताइए कि आप यहाँ पे हैं। मोदी है तो सब मुमकिन है, पता है ना आपको, इसलिए मैं उनका समर्थन कर रही हूँ। यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे मेहता जी खड़े। कोई विशेष, कोई उनके कुछ काम बताइए जिसके लिए आप उनको वोट करो। गिना रहे थे ना, कितना गिना दिया उन्होंने, और कितना गिनाऊँ अभी उनके लिए? जितना गिनाऊंगी उतना कम हो उनके लिए। फिर भी 1-2 गिनाइए। अभी बोले ना उन्होंने हाईवे बनाया है, अभी पानी लेके आएंगे, बोले 24 घंटा पानी मिलने वाला है सबको। और अभी हॉस्पिटल को भी अभी नया डेवलप करेंगे वो लोग। अभी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, जैसा का है वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो उन्होंने आगे अगले भाषण में वेस्ट में उन्होंने भाषण दिया था कि अभी वो ना हॉस्पिटल का मतलब वो अच्छा बनाएंगे, सुविधा देंगे उसके अंदर। महत्व की बात हुई, क्या कुछ कहा गया उसके बारे में आप बताइए जो आपको मालूम है। चुनाव के बारे में बात हुई, तो विकास के बारे में जो नरेंद्र मेहता जी विकास किए हैं वो सब गिनाएं, आगे क्या करेंगे वो भी बताएं। कोई टफ फाइट नहीं है, नरेंद्र मेहता अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। विकास पुरुष है और मीरा भाईंदर को चाहिए केवल विकास और कुछ भी नहीं। अरे तमाम काम जो काम किए नरेंद्र मेहता किए हैं। जब से नरेंद्र मेहता इसमें राजनीति में नहीं थे 4-5 साल से, तब से मीरा भाईंदर का विकास रुका हुआ था। गीता जैन आई तब से कुछ काम हुआ ही नहीं। जो पहले काम पास किए थे वही काम हुआ, और अभी फिर आएंगे, फिर काम बढ़ेगा आगे। विकास मीरा भाईंदर का वापस काम बढ़ेगा। क्या चांस है, कितने हजार वोट से जीतेंगे? अरे वोट इनका बता नहीं सकते, लेकिन जीत रहे हैं, पक्की है जीत। भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत से भारी बहुमत से जीत रहे हैं।
50,000 वोट में जीत जाएगा नरेंद्र मेहता जी। हमारा जो शिवसेना और प्लस बीजेपी नरेंद्र मेहता जी इधर खड़ा है, इतना साल से था विकास हुआ, अभी तक विकास 5 साल से बंद है, कुछ भी काम नहीं हुआ 5 साल में। अभी नरेंद्र मेहता जी अभी आएगा, चुन के आएगा 50,000 वोट में, अभी इधर का विकास होएगा, हमारा जनता का भी काम काज होएगा। इसके लिए हमारा नरेंद्र मेहता आगे बढ़ो, हम उसका साथ है, सब जनता उसका साथ ही है। हम लोग धनुष बाण से एक सपोर्ट करते हैं उसको, 100% वो जीते। बस हमारा इस बार अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी आती है तो युवा लोग का क्या डिमांड है कि युवा लोग के लिए क्या किया जाए? युवा के लिए सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देखेंगे हम, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के लिए उसकी जो अपस्किलिंग चाहिए, जो भी स्किल्ड लेबर है वो कैसे अपस्किलिंग होगा, उसके लिए जो भी हेल्प चाहिए हम उससे गवर्नमेंट से यहाँ से मांगेंगे करके कि ऐसा कुछ करे ताकि यहाँ के लोगों के और जो भी लोकल लोग हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ना कि दूसरे सिटी में जाना पड़े। और रही बात एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद जो यहाँ से ट्रैवलिंग करना पड़ता है, मुंबई में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, उसके लिए कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई यहाँ पे है मीरा भाईंदर में, तो वो भी एक ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे ट्रैवलिंग भी अच्छी हो जाएगी और सबको मतलब काम अच्छे से मिलता रहेगा। और क्या होगा इससे कि एक अर्निंग भी अच्छी से होगी और लोगों की स्टैंडर्ड भी बढ़ेगी। इस हिसाब से मैं तो ये बोलूँगा कि मीरा भाईंदर में ये होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यहाँ पे भी आने चाहिए लाइक बीकेसी और जो भी दूर दराज के एरिया है, और आईटी पार्क यहाँ पे भी एक बनना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ नरेंद्र मेहता जी ईमानदार, निष्ठावान, कर्मवान, और उन्होंने जो प्रगति किया है, मीरा भाईंदर को विकास किया है। 5 साल में विकास हुआ नहीं, जो काम उन्होंने लाया, उन्होंने अभी आगे उन्होंने जो वचन दिए हैं कि 6 महीने में 24 घंटा पानी, यहाँ से जो रोड निकाले हैं उसको पक्का कराना, डेवलपमेंट में री अमेंडमेंट लेके इसको नरीमन पॉइंट कब परेड बनाएंगे नरेंद्र मेहता जी डेवलपमेंट के लिए, और जो ओल्ड बिल्डिंगें हैं उनको लिए लड़ाई लड़के उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज दिलाएंगे, सबके हिस्सेदारी दिलाएंगे। नरेंद्र मेहता के पहले जो थे अभी 5 साल कोई कार्य किए नहीं और ना कुछ होने वाला था, अभी उनका आना अनिवार्य है जी, ताकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ही विकास कार्य होगा। आपका क्या राय है? मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रवासी जो है मीडिया को, खबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे उत्तर भारतीय समाज में आप यहां पे आए और हम लोगों की जो बातें सुन करके पूरे हमारे भारत में आपकी खबर पहुंचे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नगर सेवक मदन सिंह भी यहाँ पे उपस्थित हुए, जो कि आज उत्तर भारतीय समाज को यहाँ पे इकट्ठा करके कार्यक्रम में को सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, और कार्यक्रम सफल रहा ऐसा मैं अनुमान के गर्व के साथ कहता हूँ। कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रही और हमारे कैंडिडेट नरेंद्र मेहता को जिताने के लिए हमारे सारे उत्तर भारतीय जी जान से लग गए हैं। जो विकास काम 5 साल रुक गया था, अब नरेंद्र मेहता के आने के बाद में ये विकास काम इतनी तेज़ी से होगा, जो कि आज हमारे मीरा भाईंदर में घोड़बंदर से जैसल पार्क तक जो रोड आने के लिए पास हुआ था, उसके लिए धनराशि भी जो है देवेंद्र फडणवीस साहब ने पास कर दिया था और उसको 2 किलोमीटर उस रोड का निर्माण भी हुआ, लेकिन गीता जैन मैडम आने के बाद में उसको कैंसिल करवा दिया। आज मेहता साहब आने के बाद में वो फिर से रोड का निर्माण शुरू होगा और जल्द से जल्द घोड़बंदर से जैसल पार्क चौपाटी तक जो है वो रोड आएगा और हमारी जनता यहाँ से जो 15 मिनट में घोड़बंदर पहुँचेगी, जो कि काशी मीरा पहुँचने के लिए 1 घंटा लगता है। तो ऐसे विकास पुरुष को हमारी सारी जनसंख्या ये चाहती है कि नरेंद्र मेहता लाखों की वोट से जीतें और हमारे शहर का रुका हुआ विकास आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं सनातन धर्म से निवेदन करूंगा, सभी लोग एक होकर के भाजपा को कमल के फूल को वोट जिताएं। जो कांग्रेस ने 370 धारा का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, हर चीज़ जो मोदी सरकार काम करना चाहती है सबका विरोध कर रही है, इसलिए हम लोग भी उसका विरोध करें। सभी हिंदू भाइयों से निवेदन एक होकर के एक रहें, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम।